तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं, जिसका नाम है जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आप पूरी क्लास देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए हम सीखते हैं कि क्लास में कि कैसे कैसे हम वाटर इमेज या फिर जल प्रतिबिंब को किस तरह से हल करेंगे। देखते हैं, आइए समझते हैं। देखो, हमारा जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा जल प्रतिबिंब, या जिसको बोलते हैं हम वाटर इमेज। ठीक है, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज। अब इसके लिए हम देखेंगे किस तरह से। इसमें हमारा केवल एक रूल होता है, एक रूल हम वो अच्छे से अगर समझ लेंगे तो बस उसके अलावा हमें वाटर इमेज में कुछ करना ही नहीं। क्वेश्चन आएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो किस तरह से देखना, देखो सबसे पहले यहाँ पे एक नोट पॉइंट बस बना के रखना है कि नोट पॉइंट क्या होगा हमारा। देखो हम यहाँ पर एक नोट बना के रखेंगे। देखो इस तरह से एक नोट बना लेंगे यहाँ पर, नोट। और नोट हमें क्या बनाना है, हमें एक नोट पॉइंट बनाना है बस। ये नोट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये नोट पॉइंट हो जाएगा कि इसमें, ठीक है ध्यान रखना, इसमें अप का डाउन और डाउन का अप हो जाता है। सिंपल से बस इतनी बात जो ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात है पूरे उसमें। ये नोट पॉइंट हो जाएगा हमारा। इसमें क्या है कि जब हम भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब हम वाटर इमेज बनाएंगे, कोई भी वाटर इमेज का क्वेश्चन आता है तो उस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो बस एक बात ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या है कि इसमें अप का डाउन हो जाता है, ठीक है, और डाउन का क्या हो जाता है डाउन का जो हो जाता है वो अप हो जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, यानी हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि नीचे का, ऐसे लिखो, ऊपर पहले लिख लो, इस तरह लिख लो ऊपर, ठीक, और इस तरह लिख लो नीचे, ठीक है। इसी को बोलेंगे अप और इसको बोलेंगे डाउन, ठीक है। इनमें क्या रिलेशन होगा, देखो मतलब इसमें क्या रिलेशन है, इसमें रिलेशन ये है, इस तरह से हो जाएगा, बीच में लगा दे रहे हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक, इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब ये है ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। इसी तरह से अप का डाउन हो जाएगा और डाउन का अप हो जाएगा। बस इतना सा फॉलो करना है, बस सबसे मेन पॉइंट बस यही है कि इतनी चीज़ अगर फॉलो कर ली तो पूरा वाटर इमेज आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, अप का डाउन हो जाता है, डाउन का अप हो जाता है, यानी ऊपर का नीचे हो जाता है और नीचे का ऊपर हो जाता है जब हम जल प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बस इतनी सी बात तुरंत ध्यान करी, अप का डाउन और डाउन का अप, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं हम क्वेश्चन के माध्यम से इसमें क्या क्या है। देखो इसमें कुछ वर्ड हैं जो सेम रहते हैं। वो वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, देखो जैसे इसमें अगर कैपिटल लेटर वाली बात करें तो जैसे यहाँ पे लिख लो, जैसे हमारा ये है, ये लगा हमारा वाटर इमेज, ठीक है। इस तरह से हमने मतलब वाटर मिरर लगा, ये हमारा इमेज नहीं, सॉरी, वाटर मिरर लगा ये हमारा, ठीक है। अब इसमें हम क्या, जो अल्फ़ाबेट हो जाएंगे जो कैपिटल लेटर में होते हैं वो हमारे कौन कौन से सेम रहते हैं, तो उनके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर जैसे BC, ठीक, उसके बाद हाइड, BC हाइड, ठीक। तो BC हाइड कॉक्स, ये जो हो जाएंगे ये हमारे सेम रहते हैं, ठीक है। तो जो कैपिटल लेटर में हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं ये हमेशा, इनका जो मिरर इमेज, वाटर मिरर इमेज बनेगा वो हमेशा सेम रहेगा, मतलब ये अक्षर सेम रहेंगे, ये चेंज नहीं होंगे। दूसरा फिर हमारा कौन सा हो जाता है, चलो इसको समझते हैं पहले, एक मिनट। ये हो जाएगा, इसका देखो किस तरह से बनेगा। इसका जब हम बनाएंगे तो अप का डाउन बनेगा, इसी तरह बनेगा। तो सिंपल सा जब हम इसके लिए बनाएंगे तो इसका जो बनेगा वो बनेगा सीधा ऐसा ही BC, ठीक, ऐसा ही बनेगा हाइड, ठीक, और इधर बन जाएगा कॉक्स, इस तरह से। तो ये जो हो जाएगा हमारा वाटर इमेज, मतलब जो अल्फ़ाबेट हो जाएगा, अल्फ़ाबेट में इसे ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पूछ लिया जाता है। तो ये हो जाएगा BC हाइड कॉक्स, ये अक्षर जो होंगे वो हमेशा सेम रहेंगे हमारे। जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वाटर इमेज का तो इन्हें ध्यान रखेंगे कि कैपिटल लेटर में ये आएंगे, ये सेम रहेंगे। अब देखो हम छोटे वाले की बात करते हैं। छोटे वाले में कौन सा रहेगा,
देखो जो हमारे छोटे वाले की बात करी जाए, छोटे वाले में केवल हमारा कॉक्स शब्द जो हो जाएगा वो सेम रहेगा, यानी इसमें केवल ये वाला सेम रहेगा, इस तरह से कॉक्स, ये ही सेम रहेगा, केवल ये इस तरह ही बन जाएगा, इस तरह से कॉक्स, ये हो जाएगा। ये छोटे वाले में स्मॉल लेटर में जो स्मॉल लेटर हो जाएंगे, स्मॉल लेटर में हमारा केवल कॉक्स शब्द जो हो जाएगा, मतलब COX और COX ये केवल सेम रहेगा, बाकी सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये शब्द हो गया। और जो हमारे नंबर में है, नंबर में हो जाएगा 038 करके हम याद कर लेंगे, मतलब 038 इसे याद कर लेंगे, 038 मतलब 038 जो हो जाएंगे वो हमारे सेम रहते हैं। ठीक, तो इनके लिए हम किस तरह से 0, 3 और 8 ये जो हैं ये सेम रहेंगे। ये किस में सेम रहेंगे? बार्टर इमेज में। तो 0, 3 और 8 ये सेम रहते हैं, इनका जैसा होगा वैसा ही बार्टर इमेज बनेगा। अब हम इस तरह से, तो यही बस कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से ध्यान रखना। बाकी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं किस तरह से। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा एक, हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉग, यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉग, इस तरह से लिखो फ्रॉग। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो जब यहाँ पर हम लगा देते हैं ये वाटर मिरर, ये हमारा मिरर लग जाएगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हम सिंपल सी बात बस एक ध्यान रखेंगे, क्या कि वो हमारी सिंपल सी बात होगी कि इसमें अप का डाउन, डाउन का अप हो जाता, मतलब ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता। बस इतनी सी बात अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या होता है, हमने आपके लिए बताया नीचे का ऊपर, मतलब जो ये साइड है ये ऊपर चली जाएगी, मतलब इस तरह से बनेगा, बाकी ये वाला इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर का हिस्सा नीचे आ गया और नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह से ये बनेगा, इसको देखो कैसे बनेंगे, इस तरह से, ठीक, और इस तरह से और ऐसे, ये R बन गया। इसी तरह से ये वाला बनेगा तो O सेम बनेगा, हमने तुम्हारे कॉक्स वाले में बताया था, तो वो सेम बनेगा। अब इसके लिए बनाएंगे तो इस तरह से, ये किस तरह से बनेगा, देखो ये जो बन जाएगा हमारा वो बनेगा इस तरह से, ठीक, और G जो बन जाएगी हमारी इस तरह से बन जाएगी। तो G हमारी जो बनेगी वो इस तरह से बन जाएगी, गलत तो नहीं बनी, सही है ना, इस तरह से G बन जाएगी हमारी, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। तो ये फ्रॉक, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ हमने तुम्हें और बताई थी, दर्पण प्रतिबिंब जो बताया था उसमें क्या बताया कि पास की चीज़ पास बनेगी, दूर की दूर, मतलब ये भी इसमें भी क्या है कि जो दर्पण के पास में है, मतलब जो साइडें नीचे वाली हैं वो नीचे वाली साइडें इसके पास में ही बनेंगी, जो पास में है तो पास में, जो दूर वाली साइड है वो दूर बनेगी। मतलब सिंपल सी बात है कि जो ऊपर का है वो नीचे हो गया, जो नीचे का वो ऊपर हो गया। ठीक है, अगले एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, उसके माध्यम से देखो समझते हैं। देखो जैसे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा लेते हैं हम, जैसे न्यूक्लियर लिख लेते हैं हम। एक क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियर, इस तरह से लिख लेते हैं, न्यूक्लियर, ये लिखा हमने। अब इसमें न्यूक्लियर लिख दिया। अब न्यूक्लियर के बाद इसमें हमने ये लगा दिया वाटर मिरर, ठीक, वाटर मिरर लगा दिया ये हमने। अब इसे हमें बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे हम, सिंपल सी बात, तो हमने सीधा सिंपल सा एक फंडा बताया आपके लिए, अप का डाउन और डाउन का अप। अब इसके लिए करेंगे तो देखो ये कैसे बनेगा, बहुत सिंपल है, बस इस तरह से बनाना है। जब हम इसको बनाएंगे तो देखो ये बनेगा इस तरह से और इस तरह से करना है। ठीक, ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो हम ये वाला किस तरह से बनाएंगे, देखो बिल्कुल सिंपल से ऐसे ध्यान रखना, जैसे ये वाला हिस्सा, ये वाला नीचे पहुंच जाएगा, ये वाला ऊपर आ जाएगा। तो जब ये वाला हम पलटेंगे इस तरह से तो ये वाला हिस्सा पहुंच जाएगा इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा एन बन गया। इसी तरह से ये वाला यू जो हो जाएगा हमारा, अभी ऊपर के लिए तो ऊपर वाला नीचे पहुंचेगा, मतलब जो बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक, उसके बाद सी हमने बताया था कॉक्स वाले में सेम बनेगी, तो सी हमारी जैसी है वैसे ही रह जाएगी। इसके बाद हमारा एल क्या हो जाएगा, नीचे की साइड ऊपर, ऊपर की नीचे, मतलब ये हो जाएगा हमारा इस तरह से बन जाएगा, वो ही थोड़ा सा झुकाव है उसमें, वैसे ही बना लो, इस तरह से बन जाएगा। ई जो है हमारी इस तरह से है, तो ई को जब हम बनाएंगे तो ई हमारी सेम बनेगी, ठीक है ना, ई हमने पहले ही बता चुके हैं, तो ई हमारी जिस तरह से है बस वैसे ही बन जाएगी। उसके बाद
ए हमारा कैसे बनेगा, ऊपर का नीचे, मतलब इस तरह से ऐसे बनेगा और ये वाला ऐसे हो जाएगा। उसके बाद आर हमारा कैसे बनेगा, आर जो है इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से, ये बन गया। ठीक है, समझने की अच्छे से कोशिश करना। मतलब अप का जो हो जाएगा, मतलब अप का है वो डाउन हो गया, जो डाउन का था वो अप हो गया, बस इतना ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये पलट गया, ये सेम बनेगा हमारा, क्योंकि हम इसे कॉक्स में पढ़ चुके हैं, तो कॉक्स वाला जो है उसमें सी सेम है। ठीक, इसी तरह से एल उल्टा हो जाएगा, इसी तरह ई सेम बन जाएगी। ठीक है ना, हाइड वाले में हमने पढ़ी थी ई सेम बनेगी। उसके बाद ए ये पलट जाएगा, आर इस तरह से पलट जाएगा, तो ये हमारा एक ये हो गया। अब हम इसमें क्या करते हैं, देखो तो आपको एक मिक्स वाला बताते हैं। मिक्स वाला देखो कैसे बनेगा। ठीक, ये हो गया, इसको मिटाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। और देखो और बनाते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे हम ले लेते हैं राज 589, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम राज, ठीक 589। अगले D8, यहाँ लिखते हैं D और 8, ये हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका वाटर इमेज बनाना, तो इसका वाटर इमेज हम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा बस ध्यान रखेंगे, बस वही फार्मूला, अप का डाउन, डाउन का अप, बस सिंपल सी बात। तो इसके लिए जब हम बनाएंगे तो सीधा सीधा सिंपल सा ये डंडा खींचा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, इस तरह से कर दिया और ये वाला इस तरह से हो जाएगा। ए जो है ये भी पलट जाएगा, इस तरह से बनेगा और इस तरह से हो जाएगा। जे हमारा जे है ये भी ऐसे ही बनेगा, इस किस तरह से हो जाएगा, देखो ये जो हो जाएगा हमारा इस तरह से बन जाएगा। ठीक, थोड़ा सा झुकाव है उसमें तो इसमें भी झुका लो इस तरह से। ठीक, उसके बाद 5 है हमारे पास, तो 5 ये ऊपर चला जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो ये बनेगा इस तरह से और इस तरह से। ठीक है ना, मतलब सिंपल वैसे बन नहीं पा रहा, देखो बनाते फिर से। जैसे ऊपर वाली साइड नीचे आएगी तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक, इस तरह के बाद इस तरह जाएगी, ऐसे और ऐसे, ये बन जाएगा। ठीक, ये वाला पहुंच गया। उसके बाद 8 है, तो 8 वाले हमने तुम्हें बताया था 0 38 बताया था ना, 0 38, तो उसमें क्या 8 जो हो जाएगा हमारा ऐसा ही बनेगा। 9 जो हो जाएगा ये भी हमारा पलट जाएगा, तो 9 जो ऐसे करके बनेगा और इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, डी हमारा जो है हमने बताया था हाइड वाले में आपके लिए हमने क्या बताया था कि जो डी है वो हमारा सेम रहेगा, तो डी जो है वो इस तरह से ही बन जाएगा। 8 है तो 8 भी ऐसा ही सेम बनेगा, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरह से। तो ये मिक्स वाला क्वेश्चन हो गया, मतलब इस तरह से अप का डाउन, डाउन का अप, तो ये इस तरह से बन जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर जहाँ पे नहीं समझ में आता कमेंट बॉक्स में बताना, आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा फिर से, और अच्छे से फिर से अगले समझाने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। ठीक है, अगले एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, देखो जिससे आपकी अच्छे से समझ में आ पाए। एक क्वेश्चन देखो अच्छे से और समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन जैसे हम ले लेते हैं US 91, जैसे हमने अगला क्वेश्चन लिया US 91। उसके बाद अगला क्वेश्चन Q4M, ठीक, उसके बाद हो जाएगा 5, ये ले लिया हमने। ठीक है, जैसे 5 उतनी टाइम ले लिया था, यहाँ पे हम 7 ले लेते हैं। ओके, ये हो गया। अब हम इसे देखो, इसे बनाना, अब हम किस तरह से बनाएंगे इसे, सिंपल सी वही बात, अप का डाउन, डाउन का अप। अब इसके लिए देखो बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे यू है हमारा, यू ऊपर की साइड जब नीचे लेके आएंगे तो ऊपर मुंह अभी खुला हुआ है तो नीचे खुल जाएगा फिर मुंह, तो ये यू बन गया। इसी तरह से एस है हमारे पास, तो एस जो हो जाएगा इस तरह से। तो जब इस तरह से जब हम इसे पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइड ऊपर पहुँचेगी, तो ये वाला इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। ये वाली साइड ऊपर पहुंचेगी, वो साइड नीचे आ जाएगी, तो इस तरह बनेगा। 9 हमारा ये भी पलटेगा, जब ये पलटेगा तो ये इस तरह से बन जाएगा। ये 1 है हमारा जो सेम रहेगा, इस तरह से ही बन जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारे पास Q है। अब जब हम Q को बनाएंगे तो ये ऊपर साइड, मतलब सिंपल सी बात, पहले ऐसे गुल्ला बना लो, इसके बाद ये ऊपर के लिए तो ये नीचे के लिए साइड हो जाएगी, तो यहाँ से इस तरह निकल जाएगा। ये वाला Q4 है हमारे पास, तो 4 हमारा अपोजिट बनेगा, इस तरह से पलटेगा। तो इस तरह से पलटेंगे, तो सबसे पहले सिंपल ऐसा बनाओ। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से। अब ये साइड हमें ऊपर लेके जानी है, जब हम ये साइड ऊपर लेके जाएंगे तो किस तरह बनेगा, देखो ये इस तरह से और इस तरह से बन जाएगा। थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, लो फिर से बना देते हैं, इस तरह से
और इस तरह से ऐसे बनेगा। तो ये हमारा 4 बन गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो इसके बाद हमने एम बनाना है, तो एम जो है अपोजिट करेंगे तो डब्लू के आकार का इस तरह से बन जाएगा, डब्लू की तरह। तो ये बन गया। 7 हमारे पास बनाना है, तो 7 हमारे पास अभी ऐसा है, तो वो साइड ऊपर लेके आनी है, तो इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा। तो ये बन गया। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, अप का डाउन, डाउन का अप हो जाता है। ये थोड़ा सा हमारा, इसको भी समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं हमारे पास, ये इमेजें हैं 2। ठीक है, इनमें हम इनका वाटर इमेज समझ लेते हैं किस तरह से। जैसे इसका वाटर इमेज हमें हम बनाना है, हमारे पास ये इमेज दी है क्वेश्चन में हमारे लिए। ठीक है, अब इसके हम अगर इसका हम वाटर इमेज बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम किस तरह से बनाएंगे इसको। जब हम बनाएंगे तो इसको किस तरह से, सबसे पहले जो हमारा बॉक्स है वो बॉक्स इस तरह से बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाने के बाद अब हमारे पास कैसा है, देखो ये लाइन है, हमें सीधी सी सिंपल बात, अप का डाउन, डाउन का अप करना है। ये लाइन सेम है तो ये लाइन भी हमारी सेम रहेगी इसी तरह से। उसके बाद क्या है, ये वाली लाइन है इतनी सी, तो ये भी हमारी सेम रहेगी। ये लाइन है ये भी सेम रहेगी, और ये लाइन है ये भी सेम रहेगी। लेकिन होगा क्या इसमें, जो हमारा नीचे है, तो नीचे ये हमारा क्या बना हुआ है, ये हमारा जो नीचे बना हुआ वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है। अब ये स्क्वायर ऊपर हमारे लिए क्या बना हुआ है, वृत्त बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है। तो हमारा सर्किल जो है वो नीचे आ जाएगा और जो स्क्वायर है वो ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरह हो जाएगा, मतलब कि क्या होगा इसमें, जो हमारा स्क्वायर हो जाएगा वो ऊपर चला जाएगा, जो सर्किल हो जाएगा वो नीचे हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, वाटर इमेज बन जाएगा। मतलब अप का जो हो जाएगा, अप का डाउन हो गया और डाउन का अप हो गया। ठीक है, इसी तरह ये वाली भी समझ लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखो हम इसको बनाएंगे तो सिंपल पहले बॉक्स बनाते हैं। बीच में बॉक्स है बना हुआ जैसे, तो बीच में हमने ये सिंपल बॉक्स बनाया। बॉक्स भी ना बन गया सही से, देखो सिंपल इस तरह से ऐसे और इस तरह से बॉक्स बनाया। ठीक है, ये सिंपल बॉक्स बनाया। इस बॉक्स बनाने के बाद अब क्या हमें ध्यान रखना, सीधा ध्यान रखना कि अप का जो है वो डाउन करना और डाउन का क्या करना है, अप करना है। तो जब हम यहाँ पे करेंगे सिंपल सी है, तो डाउन का अप का डाउन करना, तो ये गोला है ये यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से। ठीक, और ये जो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इस तरह से ऐसे हो जाएगा और इस तरह से ऐसे हो जाएगा, यानी उल्टा हो जाएगा, हो जाएगा वाटर इमेज हो जाएगा, वो इस तरह से पूर्ण हो गया। इसी तरह से हमने दोनों पार्टों में, पहले पार्ट में जो हमने पढ़ा था दर्पण प्रतिबिंब यानी मिरर इमेज पढ़ा था, इसमें हमने वाटर इमेज दर्पण प्रतिबिंब पढ़ लिया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैंने समझाने की पूरी कोशिश करी है और इसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो अच्छे से ज़रूर समझ में आएगा। बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आपकी सपोर्ट हमारी ताकत है। ठीक है, और बाकी आप देख रहे थे कुमार BK विद ज्ञान, और मैं विपिन कुमार। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।